हर हर महादेव। जागो 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 जागो। चलो, आज जानते हैं माँ बाप आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है आपके लिए जानने की चीज आज। जो आपको पता हुआ तो आपकी किस्मत आपका साथ और अच्छी तरह से दे पाएगी। वाओ। आप पहली बात तो आप डमरू की मर्जी लीजिए, जो आपको डमरू की आवाज सुनाई दे रही है, जो भी आपको धुन, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके आसपास, उस सबको ये देखिए। आपको पता है आप अंधे नहीं हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। बट हम इतनी मतलब इन सब चीजों को ऐसे समझने लग जाते हैं कि ये तो है, बट आपको बोला जा रहा है आप वो गाने सुनिए जिनसे आपको मजा आता है, वो चीजें देखिए जो आपको देखने में आपको सुकून देती हैं। आप हर चीज को देखिए, आप आंखें भी बंद करेंगे ना तो भी आपको कुछ दिखाई और सुनाई देगा। तो हर चीज को आप प्यार कीजिए, क्योंकि हर चीज में माँ बाप का अंश है, हर चीज में पा है आपके पास। और आपको भी बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट करेंगे ना इस वक्त तो आपको कुछ साइंस दिखाई देंगे, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है अपने पूर्वजों से, पास से। तो आपको बोला जा रहा है उसको फॉलो करने के लिए। पर अब वो तभी आपको दिखाएगा ना जब आप अपना मन शांत करेंगे और बस सब कुछ देखने लग जाएंगे। हम इतने खो जाते हैं ना इस दुनिया में, इस दुनिया की चीजों में, कि हम भूल ही जाते हैं कि हम आए क्यों थे। तो अब वो जो भी है ना, देखिए फिर से डमरू आया, कुछ तो बदलाव आने वाले हैं। समय का चक्रव्यूह बदलने वाला है, ठीक है। जो चीजें आपके लिए पहले काम नहीं कर रही थी, या तो अगर वो आपके लिए अच्छी होगी तो फिर वो आपके लिए काम करेगी, अगर वो आपके लिए बेकार होगी तो वो चीज टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ और अच्छा होने के लिए ना कुछ पुराने ही अच्छे को टूटना पड़ता है, तभी कुछ नया और अच्छा आ पाता है। तो जो भी है वो आपको बोला जा रहा है कि बदलाव तो आने वाला है आपकी जिंदगी में। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए उसके लिए, क्योंकि जैसा भी होगा कि आपको लगेगा कि आपके हक में हो रहा है या फिर आपके आपके खिलाफ हो रहा है, जो भी है, बट ये आपको वो बना देगा जिसलिए आप आए हो। हर बदलाव जिंदगी में जरूरी होता है, क्योंकि ठहराव जिंदगी नहीं है, बहना जिंदगी है ना। वाह, देखो मैं अभी बात कर रही थी कि मेरे को ऐसा लग भी रहा था कि फिर वही आ गया लॉ ऑफ कर्मा कि ठीक है, आपने कुछ अच्छा किया होगा तो आपका अच्छे कर्मों का आपका फल मिलेगा। आपने कुछ गड़बड़ की होगी पहले, कि गलती इंसान से ही होती है, तो उस गलतियों का कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होगा ना। बट क्या हुआ, जो भी आपने सीखा ना, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे थे ना तो आपके साथ अच्छा ही होगा एंड में। अगर आप अभी रो रहे हैं कि मैंने तो सबके लिए इतना कुछ किया, मेरे साथ फिर भी ऐसे हुआ, मैं सब कुछ ठीक करती हूँ, ठीक करता हूँ, फिर भी गलत हो जाती है, तो नहीं, आपको बचाया जाता है उटपटांग चीजों से। आप समझिए, पूर्वज, माँ बाप सब हमारे साथ है। यूनिवर्स दूसरी कर्मा के प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है। कितना आसान है ये समझना कि बस तुम मौज में रहो यार, प्रेम करो और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, चाहे कुछ भी आ जाए। तो तुम अपने आप ही उस एनर्जीज में आ जाते हो कि वो अपने आप में एक कवच बन जाता है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? समझो, ध्यान लगाओ। तो आपकी जो भी आपकी अभी लाइफ में चीजें हो रही है ना, वो आपने जो पास्ट में करे होंगे ना कर्म, उनका एक्शन है। तभी आप अपने कर्म बदल लेंगे तो आपका पूरा बदल जाएगा सब। और गिल्ट में नहीं रहने का, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, वो आपके साथ हो रहा है। समझिए कि ये सब आपके साथ हो रहा है ताकि आप सीख लो। इस बार तो सीख लो, इस बार तो सीख लो कि पैसों के पीछे नहीं भागना। इस बार तो सीख लो कि अपनी रूह रूह को फॉलो करना है। जो रूह में हो रहा है वो होने दो, मौज में रहो, खुश रहो। यू नो वो चीजें करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है ज्यादा से ज्यादा। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, है ना? क्या कर लोगे तुम दूसरों का भला करके? अपना तो भला करना सीख लो पहले। खुद से प्यार करते नहीं है, चले हैं दुनिया बदलने। हा हा हा, वेरी फनी। और तुम में से ना बहुत लोग को बुझा रहे, तुम लोग सोच रहे हो ना अभी कुछ करना है ना, अभी हो जाए, अभी हो जाए। अरे सब तभी होगा ना जब तुम्हारी एनर्जीज अलाइन होंगी। तो अभी तुम्हारी एनर्जीज अलाइन नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा। तो तुम्हें बोला जा रहा है कि सब्र रखो अभी, ठीक है। और इस वक्त कुछ किसी ना भसड़ में मत फंसो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो किसी से, क्योंकि जिसको जो करना होता है वह एनी चीज वही करता है। तुम्हारे बोलने से ये दुनिया ना कभी बदली थी ना कभी बदली। तुम अपने पे ध्यान दो, अपना अपना देखो, समझे? और देखते हैं क्या संदेश है माता पिता माँ बाप की तरफ से आपके लिए। वाओ, देखा, मैं अभी सेल्फ लव की बात कर रही थी, अब वही आ गया। क्या चल रहा है यार, तुम लोग बड़े ना दुख दुख एडिक्टेड हो तुम लोग, दुख एडिक्टेड। क्या होगा? चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुमसे बोला ना कि तुम्हें प्यार करना चाहिए, तो
खुद को प्यार दो, खुद के अंदर के बच्चे को सम्मान दो। कभी खुद को फूल देखे देखिए तुमने? खुद को फूल दो यार, फूलों को फूल या कुछ भी जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, फिर दूसरों को भी प्यार दो। खुद का भी सम्मान करो, दूसरों का भी करो। और कोई तुम्हें ज्यादा आलतू फालतू बोले ना, तो उसे ताने देके छोड़ दो। पता है, देख किसी से लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम भी वो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखा रहा है, तुम उसको रियलिटी दिखा दो एंड जस्ट उसी वक्त उसको उस चीज को खत्म कर दो। लाइक किसी भी चीज को अपने दिल में मत रखो। तुम्हारा दिल ना कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे तुम अपनी सारी से दुख, अपने अपने अंदर जो बातें छुपा के रहोगे, पूरी चीजें एक्सप्रेस नहीं करोगे ना तब तक तुम प्यार भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुल के बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें अपना सच बाहर निकालो, सच्चे बन के रहो और खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो। पहले जैसे भी हो खुद को प्यार करो। तुम खुद को प्यार नहीं करोगे, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुमसे कौन प्यार करेगा? तुम्हारी पूरी कहानी बताया करोगे और जो तुम्हारे पास रहे वही तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़ के भाग जाए वो तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता था। कितना सिंपल है। तुम्हें क्यों चाहिए ऐसा इंसान जो नकली है तुम्हारे साथ? नहीं, तुम डरते क्यों हो अकेले जीने से? खुद के साथ तो जीना पहले मौज में सीखो, तभी तो तुम दूसरों के साथ भी खुश रह पाओगे। तुम लोग क्या हो ना, तुम्हारे देखो पूरी पार्टी चल रही है, लेकिन जो तुम कब गिर गया ना, दो चार चीजें छलक जाती है तुम्हारी जिंदगी से, तुम बस उस पर ध्यान देते हो। जो इतना अच्छा हो रहा होता है तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हो, और तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारी जिंदगी फिर और बिखरने लग जाती है, क्योंकि तुम जानबूझ के बोल रहे हो कि मुझे दुख में ही रहना है, और तुम दुख 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 करते करते इतने दुख में डूब जाते हो कि तुम एक्चुअली अगर तुम इतने दुख में भी रहोगे तो शायद तुम दुख के पार भी हो जाओ एकदम। बट मोस्टली, अरे यार क्यों दुखी रह रहे हो? बस करो ना। कितना दुख, कितना कितना फोकस करोगे उस चीजों पे जो बिखर गई है? उस पे भी तो देखो जो अच्छा हो रहा है, उस पलट के तो देखो। कितनी देर रोगे, कब तक रोगे? क्योंकि पता है तुम्हारे लिए कौन सी एनर्जी अभी वेट कर रही है? एम्पर वाली एनर्जी, माँ काली। समझो माँ काली तुम्हारे अंदर आना चाहती है, और वो बोल रही है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम जिस चीज पे हाथ लाओगे ना उस चीज को पूरा करोगे। तुम अपनी एनर्जीज को अगर ढंग से फोकस करोगे ना, और जिस तरफ करोगे, जो चीज तुम्हें प्रेम देती है तुम्हारे अंदर कुछ, उसको पूरा निखार के लाओगे ना, तुम तो पता नहीं क्या क्या करोगे दुनिया में, कितनी अच्छी अच्छी चीजें करोगे। और तुम सारे सारे के सारे वैसे सारी राशियों पे रूल कर सकते हो। तुम हो, तुम्हारे अंदर इतनी ग्रोथ है, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो। काली माँ काली तुम्हारे साथ है, एग्जैक्टली तुम्हारे पीछे खड़ी है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अब पूरी दुनिया लाइक आज सारी चीजें मिलके तुम्हारे पास आने वाली है। तुम्हें तुम्हें एकदम कंप्लीट फील होने वाला है, लाइक कि तुम्हें चलेगा आजाद हो रहे हो तुम। जी हाँ, तुम आजाद होने वाले हो, क्योंकि तुम पता है क्या करोगे? तुम खुद से प्रेम करोगे, और तुम तुम्हारी जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दोगे, और इस तरह से माँ काली का हाथ हमेशा तुम्हारे सर पे बना रहेगा, और तुम दुनिया भी जीत लोगे। और देखते हैं। वाह, तुम में से बहुत ऐसे अपने अपने टू ऑफ कप्स कितना, ये पूरा प्रेम का कार्ड है। तुम अपने प्रेमी और प्रेमिका को समझ पाओगे। तुम दोनों साथ में मिलकर कुछ बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि तुम फाइनली पैसे से बढ़कर प्रेम को अहमियत देने लगोगे। तुम अगर मुझे देख रहे हो तो तुम्हारी रूह ऐसी है कि तुम हमेशा प्रेम और खुशी को वैल्यू देते हो। ये पैसा तो फिर से आ रहा है ना, इल्यूजन है वो तो, है ना, माया है ये। ओहो, चलो कोई नहीं। बट वाओ, क्या कार्ड आया है यार! कैसे कैसे का चीजें दिखाई जा रही है मुझे। एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप, मतलब कि ये भी या तो तुम्हारे मन में जो इंसान है जिसके जिसके तुम्हें तुम्हारे पास से वो रिलेटेड है, और उसके साथ तुमने सबसे ज्यादा वक्त बिताया है, वो इंसान या तो तुम्हारी दुआ है, वही वही भगवान ने भेजा था तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हारे लिए कोई नया रिश्ता आने वाला है। जो भी है, तुम्हें पता है उस चीज में कितना प्रेम है। जिस चीज में सबसे ज्यादा प्रेम भरा है ना, वो तुम्हें मिलने वाला है। और ऐसा भी होगा कुछ लोगों के लिए कि वो खुद से इतना प्रेम करने लगते हैं ना, पहले प्रेम खुद के अंदर आता है, और प्रेम इतना बहता है ना कि फिर वो प्रेम अपनी तरफ जो तुमसे उतना ही प्रेम करता है ना, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो फिर ये तुम्हारे साथ ये होगा 10 ऑफ कप्स, लाइक कि तुम्हारी एक हैप्पी फैमिली बहुत जल्द होने वाली है। तुम बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होने वाली है, क्योंकि तुम अपना एक्शन लोगे। तुम थक चुके हो कि ऐसे फालतू आलतू फालतू लोगों को अपना टाइम देके अब बस चीजों में एक्ट करने लग जाओगे। तुमने बहुत टाइम के लिए ना अपने अपने आप को बचा के रखा चीज से, और तुम बहुत डर के रहे हो, बट फाइनली यू आर एक्टिंग ऑन इट कि भाड़ में गया, मुझे बस जीना है, और जो हुआ देखा जाएगा, मुझे बस जीना है। तुम्हारे अंदर जीने की चाह बढ़ने वाली है, मुझे सब दिख रहा है। और तुम में से बहुत लोग रनिंग भी चालू कर दोगे अगर तुम लोग हेल्थ पॉइंट कर दोगे। वाओ, एंशिएंट ट्री। अपने अपने रिश्तों को एकदम जैसे पुराना सा पेड़ होता है उसकी तरह मजबूत बना लो, एकदम गहरी जड़ें।
गहरा करो अपने रिश्तों को, उसमें समझ लाओ, प्रेम लाओ, क्योंकि रिश्ते बहुत प्यारी चीज़ है अगर तुम इन्हें अच्छे से निभा पाओ तो। और एक इंसान ही काफ़ी होता है, पता है, एक इंसान काफ़ी होता है जो तुम्हें समझ सके, जो तो एकदम तुम्हारे साथ हर जगह खड़ा रहे, और वो भी तुम्हारे साथ है ना, इससे कि उसके साथ भी तुम्हारा, तो तुम इतने मजबूत हो जाओगे ना, कहने सुनने नहीं है उसके so, और तुम में से ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों ने ना बोला जा रहा है कि पेड़ के आसपास रहो, पेड़ भी बातें करते हैं, हवाएं बातें करती है, अगर तुम ध्यान से सुनो तो। तुम ध्यान में तो आओ, तुम ध्यान में तो आओ। अरे वाह, तुम में से बहुत लोगों को सरप्राइज भी मिलने वाला है, और अराउंड एवरीडे विद सरप्राइज अपनी। हाँ, मतलब हर दिन एक सरप्राइज तो होता है, वाह कि हम जिंदा हैं, अपने आप में ये मैजिक है, हम भूल जाते हैं, हम कितना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना चीजों को, कि पूछो मत। और तुम में से बहुत लोग ना अपने प्यार की जंग जीत जाओगे, और इस बार तो तुम्हारी शादी होगी, इट्स लाइक ये लड़ाई खत्म होगी, और बहुत लोग के बहुत सारी यू नो रिकमिटमेंट्स होने वाली हैं, इट्स लाइक कि, और एकदम ऐसे जोड़ जुड़ेगा ना कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। एक और कार्ड, वाह, तुम एकदम हीलर बन जाओगी, तुम में इतनी है ना, तुम जो सीखोगे ना वो तुम सबको सिखाओगे, तुम कुछ नया सीख जाओगे अपने इस पूरी जर्नी से। हम सब में एक ताकत है, और उस ताकत से हम इस दुनिया को और खूबसूरत बनाएंगे। हर हर महादेव। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन करानी है तो आप मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और जीमेल भी कर सकते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट पे आपको व्हाट्सएप की डिटेल्स मिल जाएगी। एंड मिलते हैं अगली बार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज में रहिए, जिंदगी छोटी सी है, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ओके।